जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस, CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पोएट एंड ब्लॉगर। कनाडा इमिग्रेशन ने कर दिया है मेजर चेंज। स्टूडेंट वीजा के ऊपर लग गया है कैप और उसके साथ साथ अब स्पाउसल ओपन वर्क परमिट नहीं हो पाएगा। किन किन लोगों के लिए आगे जाके डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ ये भी बात तय है कि बहुत सारे जो पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस थे, जैसे जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे ग्रेटर टोरंटो एरिया में स्पेसिफिकली, उनके स्टूडेंट्स को अब वर्क परमिट नहीं मिलेंगे। ये सारे अपडेट्स के लिए हमारे साथ देखिए आप आज की ये खास वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है लेटेस्ट अपडेट कनाडा इमिग्रेशन के। हमें बहुत सारी कॉल्स इस वक्त आ रही हैं, तो मैंने सोचा अनकट लाइव एंड डायरेक्ट ये वीडियो आप तक पहुंचा दी जाए कि क्या है लेटेस्ट अपडेट्स जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्पेशल जो कॉन्फ्रेंस है उसके तहत ये शेयर किया गया। हाल ही में बता दूं कि ब्रैम्पटन के जो मेयर थे उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि फेडरल को भी वो रिक्वेस्ट करेंगे कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस थे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं जैसे जो सेंट लॉरेंस कॉलेज का अल्फा एकेडमी के साथ कैंपस था, उसके साथ नाइग्रा कॉलेज टोरंटो कैंपस है, फिर उसके साथ साथ कैनाडोर का एक कैंपस है जो GTA में है, वो भी प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू है। सूसे मैरी जो कॉलेज है उनका एक कैंपस है, कैम्ब्रियन कॉलेज का एक कैंपस है, कैम्ब्रियन हैंसन जिसे कहते हैं। तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस के जो कैंपसेस हैं पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू, इन कॉलेजेस में क्या हो रहा था कि ये स्टूडेंट्स को बुलवा रहे थे और वो भी अनकैप्ड बड़े नंबर्स में, और उनसे बहुत ही हाई फीस चार्ज की जाती थी, पर उनके ना तो रहने के लिए अरेंजमेंट्स हो पा रहे थे और ना ही उनके लिए जो जॉब्स उतनी मिल पा रही थी। इसलिए कनाडा इमिग्रेशन ने एक पॉजिटिव और अहम स्टेप लिया है कि सितंबर 2024 के बाद, अब तक इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं है, उसके बाद जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर PGWP नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ज्यादा स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस में नहीं आएंगे क्योंकि वो स्टूडेंट्स को बहुत हाई चार्ज कर पा रहे थे। हाल ही में अगर लोगों को याद हो, एल्गोमा यूनिवर्सिटी में उन्होंने ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया था। और पता है ओंटारियो में अगर कॉलेज एक फेल करता है स्टूडेंट को तो ऑलमोस्ट रीअपीयर होने के या दोबारा सेमेस्टर लगाने के 6 से 8 हजार डॉलर तो आराम से लग जाते हैं। सो विच मीन्स कि इतना पैसा वो स्टूडेंट्स को फेल कर करके भी कमाते थे। तो इसीलिए अब ये बहुत अच्छा स्टेप जो है जो कनाडा इमिग्रेशन ने इस चीज को खत्म करने के लिए लिया है, पर ये इफेक्टिव सितंबर 2024 से होगा। दूसरी चीज को लेके बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अब नहीं मिलेगा, पर किन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। इस चीज को लेके जो एग्जैक्ट डेट है इसके ऊपर क्लैरिटी अभी नहीं आई, पर यह सच है आने वाले टाइम में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यानी जो 2 ईयर का +2 के बाद डिप्लोमा लेके आते हैं या फिर बैचलर के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेके आते हैं, अब वो अपने स्पाउसेस को स्टडी के दौरान नहीं बुला पाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टडी के दौरान वो अपने स्पाउसेस को नहीं बुला पाएंगे। तो कब बुला पाएंगे? ये बात है कि जब वो वर्क परमिट पे चले जाते हैं, व्हेन दे आर एक्चुअली वर्किंग, तो तब वो अपने स्पाउसेस को जरूर बुला पाएंगे, बट स्टडी के दौरान नहीं बुला पाएंगे। क्या ये जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स की फाइल्स लगी हुई हैं, क्या उन पे असर होगा? इस चीज को लेके बहुत सारे लोगों की हमें कॉल्स आ रही हैं। गाइस, जो ऑलरेडी फाइल्स लगी हुई हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। या अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं कि आपने अपने स्पाउस को कनाडा बुलाना है और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है और आपका कॉलेज एलिजिबल है, तो आप अभी के अभी अपनी फाइल लगा सकते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करके आपकी फाइल्स प्रोसेस हो जाएंगी। ये एग्जैक्ट डेट कब से इशू या फिर कब से ये लागू होगा उसकी अभी रिटन कॉन्फर्मेशन हमें कनाडा इमिग्रेशन से नहीं मिली, विच मीन्स इट्स नॉट अवेलेबल ऑन देयर ऑफिशियल साइट कि कब से ये स्टेप इफेक्टिवली इमीडिएट होगा। या फिर जो
एग्जैक्टली कि कब से ये स्टेप वो अप्लाई करेंगे, ये चीज अभी जो है क्लियर नहीं हुई। सो दैट इज व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। तीसरी जो अहम चेंज आया है वो ये है कि अब सारी प्रोविंसेस को एक कोटा दे दिया जाएगा। मतलब नंबर ऑफ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा आएंगे उनके ऊपर एक कैप लगा दिया गया है, विच मींस कि लेट्स से ब्रिटिश कोलंबिया में जितने स्टूडेंट्स ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार अप्रूव करेगी उतने ही अब वो ब्रिटिश कोलंबिया के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने आएंगे। ये नहीं है कि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुली और उसमें अंधाधुंध बच्चे चले गए, ऐसा नहीं मूविंग फॉरवर्ड होगा। इसी तरह ओंटारियो, इसी तरह क्वेबेक और जो प्रोविंसेस को एक्चुअली ज्यादा इमिग्रेंट्स की जरूरत है उन्हीं प्रोविंसेस में ज्यादा आएंगे। अगर प्रोविंस बोल देती है कि हमें कम बच्चों की जरूरत है तो फिर उतने ही स्टडी परमिट जो फेडरल गवर्नमेंट इशू करेगी। इसी के साथ ऑनरेबल मार्क मिलर ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज का यहाँ पे डिस्कशन किया है और अनाउंस भी किया है। वो ये है कि जो स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं, जैसे ये जो अगर हम बात करते हैं स्टडी परमिट्स जो इशू किए जाएंगे वो पिछले साल 2023 से कम इशू किए जाएंगे। यानी दे आर लुकिंग टू रिड्यूस द नंबर, जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्टडी परमिट इशू किए जा रहे हैं वो 35% अब कम कर दिए जाएंगे। मतलब 35% कम स्टडी परमिट इशू किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो पहले जुगाड़बाजी में आ रहे थे कि भी आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ और लोग झूठी शादियां कर करके भी फेक मैरिजेस का जो स्कैम था उसके ऊपर भी काफी इसका असर पड़ेगा कि अब जो लोग सिर्फ समझौते वाली शादियां करने आते थे, फिर वो कहते थे लड़की पैसे लेके मुकर गई क्योंकि शादी ही उन्होंने इसलिए की थी ताकि वो कनाडा में पढ़ने आ जाए और स्पाउस को बिना आइल्स के ले आए, तो वो जो चीप काम चल रहे थे उनके ऊपर भी लगाम जरूर होगी। विच मींस जो जेन्युइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी इंप्रूव हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपके हिसाब से जो कनाडा इमिग्रेशन का ये स्टेप है आपको क्या लगता है कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि ये जो जैसे पहले क्यूबेक में CAQ होता है, मतलब जब अगर क्यूबेक में पढ़ने आना है तो आपको स्टडी वीजा, स्टडी परमिट के साथ साथ CAQ जरूरत है। मतलब पहले CAQ इशू होता है फिर आपका स्टडी परमिट अप्रूव होता है। ऐसा ही कुछ अब सारी प्रोविंसेस में होगा। तो मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश कोलंबिया सरकार है वो अपने स्टडी परमिट कॉलेजेस के साथ मिलके एक स्टडी परमिट, एक ऑथराइजेशन, एक अटेस्टेशन इशू करेगी। वो अटेस्टेशन सर्टिफिकेट आपकी स्टडी वीजा की फाइल में लगेगा। फिर भी अगर आपकी स्टडी वीजा की अभी आपने फाइल लगानी है और आपको क्वेश्चन है तो आप हमें अभी संपर्क कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, आप वहां पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपका स्पाउस अभी कनाडा में अभी गया और आपने स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगाना है इससे पहले कि रूल्स चेंज हो जाएं, आप अभी के अभी एक्शन ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगवाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके 5-7 रिफ्यूजल आए हुए हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के और आप सोच रहे हैं कि 6 महीने बाद लगाएंगे तो आप टाइम मत गवाइए, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सब हमने दी रखी है, वहां पे हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट मेजर्स में यह भी देखा गया है कि ये जो जो कॉलेजेस में पढ़ रहे थे बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी +2 के बाद आते हैं या बैचलर के बाद आते हैं उनके तो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट चलो खैर नहीं लगेंगे, पर जो मास्टर्स और PhD कर रहे हैं या फिर जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मेडिसिन मींस डॉक्टर से रिलेटेड, मतलब डॉक्टर की फील्ड के हैं या फिर हेल्थ केयर वाले हैं जो मेडिसिन में काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लॉ फील्ड में कर रहे हैं उनके ऊपर ऐसा कोई असर नहीं होगा, ना तो PGWP वाला ना ज्यादा कैप वाला, क्योंकि उनमें अभी भी रिक्वायरमेंट हाई है एंड दे आर नीडेड। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपको नहीं समझ में आई इस लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड, मैं कनाडा इमिग्रेशन की जो वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है वो आपके साथ जरूर इसके साथ साथ शेयर कर दूंगा।
और आपको ये जो अपडेट्स आए हैं इनका आपकी लाइफ के ऊपर क्या असर रहेगा, और आपको क्या लगता है कि कनाडा इमिग्रेशन का ये स्टेप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फायदे में किस हद तक जाएगा, हमें कमेंट्स के थ्रू आप जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ अगर वीडियो का अपडेट आपको अच्छा लगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये वीडियो एब्सोल्यूट मुझे लगता है अनएडिटेड ही जाएगी, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, यू आर मोर देन वेलकम, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com या फिर apply@checkcheckservices.com। हमारे कांटेक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत, हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।